दोस्तों, ये कहानी मेरी बहुत खास दोस्त रेशमा की है। रेशमा एक बहुत खूबसूरत लड़की है। उसकी जिंदगी में कैसे कैसे तूफान आए हैं। एक औरत अपने ऊपर आई हुई परेशानियों का किस तरह सामना करती है, वो भी ऐसे हालात जो कभी उसने सोचे भी नहीं। ऊपर वाला ऐसे हालातों से सबको बचाए, जैसी परेशानियां और मुसीबतों का सामना रेशमा ने किया। दिल को रुला देने वाली और हिला देने वाली कहानी है ये। अब विस्तार से सब हम आपको बताएंगे। रेशमा अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने के लिए किसी पार्क में गई थी। वहां उसकी मुलाकात राशिद से होती है। राशिद उसको पहली नजर में ही अच्छा लग जाता है, मगर ये बात राशिद को जाहिर नहीं होने देती। रेशमा दूसरे दिन जब अपने कॉलेज जाती है तो वो राशिद को देखकर चौंक जाती है। वो रेशमा को देखकर मुस्कुराता है। रेशमा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। रेशमा ये सोच रही थी कि आखिर राशिद यहाँ कैसे पहुंचा। मैंने तो इसको अपना पता बताया भी नहीं था। वो कॉलेज पहुंचने के बाद ये बात अपनी सहेलियों से शेयर करती है और बताती है कि राशिद उसको रास्ते में मिला। उसकी सहेलियां उससे कहती हैं कि ये कोई बहुत बड़ा तुम्हारा दीवाना लगता है, जिसको तुमने पूरा पता बताए बिना ही उसने तुम्हारा पता खुद ही लगा लिया। सहेलियों की बात सुनकर ये मुस्कुरा देती है। कॉलेज से वापसी के दौरान ये रास्ते पर चलती जरूर है, मगर इसका सारा ध्यान राशिद की तरफ लगा होता है। मगर पूरे रास्ते में इसको राशिद कहीं नजर नहीं आता। रेशमा घर पहुंचकर खाना खाती है, तब भी राशिद के बारे में ही सोचती रहती है। रेशमा का घर मेन रोड पर है। ये शाम के वक्त अपनी छत पर खड़ी थी। तभी उसको एक झलक राशिद की लगती है। अब राशिद को देखने के लिए बेचैन हो जाती है, मगर क्या करे, बाहर जा नहीं सकती। घर में पापा मौजूद हैं। दूसरे दिन सुबह जब ये कॉलेज से निकलती है तो इसका चेहरा एकदम उदास। वैसे तो कॉलेज के लिए जब जाती थी तो सर झुका कर जाती थी, मगर आजकल रेशमा में काफी चेंजिंग आ चुकी है। रेशमा चारों तरफ देखती हुई कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी और धीरे धीरे कॉलेज नजदीक आ रहा था, मगर राशिद उसको कहीं नजर नहीं आया। उसने अपनी चाल को थोड़ा धीरा कर लिया और कॉलेज के करीब पहुंच गई। कॉलेज के करीब पहुंचकर उसने अपना एक पैर जमीन पर जोर से पटका और पीछे घूम कर देखा तो इसके चेहरे पर उदासी गायब हो गई और मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ गई, क्योंकि पीछे इसके राशिद खड़ा था। राशिद को देखकर इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे इसको सारे जहां की खुशियां मिल गई। अब रेशमा की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो कॉलेज के अंदर जाए या बाहर खड़ी रहकर राशिद से मुलाकात करे। राशिद ने आवाज देकर इसको अपने करीब बुलाया। रेशमा भी बिना हिचकिचाए चली गई। राशिद ने उससे कहा, मैं कहीं गया नहीं था, मैं यहीं छुप कर तुमको देखा करता था। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि मैं ही तुम्हारा दीवाना हूं या तुम्हारे दिल में भी कुछ है हमारे लिए। राशिद उससे कॉफी पीने चलने के लिए कहता है, मगर वो कहती है कि हमारा इस वक्त कॉलेज है, हम नहीं जा सकते। फिर राशिद के जोर देने पर वो कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। फिर वहां दोनों बैठकर घंटों बातें करते हैं। दूसरे दिन कॉलेज जाकर रेशमा अपनी सहेलियों को अपनी और राशिद की मुलाकात की बात बताती है।
एक ही मुलाकात में इन लोगों का प्यार इतना गहरा हो जाता है। अब इन दोनों को एक दूसरे से बिना मिले सुकून नहीं मिलता। इन दोनों के प्यार की खबरें पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती हैं और ये आग रेशमा के घर तक भी पहुंच जाती है। अब उससे राशिद के बारे में तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। रेशमा के परिवार वाले प्यार के खिलाफ नहीं, मगर उनकी बेटी किससे प्यार करती है उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। उनकी बेटी किससे प्यार करती है इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना हर माता पिता का अधिकार है। मगर रेशमा अपने परिवार वालों के सवालों का सही सही जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि वो राशिद के बारे में ज्यादा कुछ जानती ही नहीं। अब रेशमा की मम्मी उसको बहुत प्यार से समझाती है, तुम जब तक राशिद से नहीं मिलोगी, जब तक तुम्हारे पापा उसके बारे में पता न लगा लें और उसके परिवार वालों से मुलाकात न कर लें। मगर रेशमा कहाँ मानने वाली। उसके सर पर तो राशिद के प्यार का भूत सवार है। जब तक राशिद से उसकी मुलाकात नहीं हो जाती या उसको देख नहीं लेती, तब तक उसको सुकून नहीं मिलता। मगर घर वालों ने मना किया है तो थोड़ा लिहाज करना भी जरूरी है। इसीलिए वो अपने मोहल्ले से थोड़ी दूर जाकर उससे मुलाकात करती है, उसको सारी बात बता देती है। राशिद कहता है ये तो हमारे मन का काम हो गया, यही तो हम चाहते थे। हम कोई आवारा लड़के नहीं हैं जो तुमसे शादी न करें। हम तुमसे शादी करके अपने घर में रखना चाहते हैं, अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं। वो फौरन अपने घर जाता है, अपने और रेशमा के प्यार के बारे में अपने परिवार वालों को बताता है। राशिद अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसीलिए उसके माता पिता उसको बहुत चाहते हैं। राशिद के कहने पर उसके माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन राशिद के माता पिता बिना बताए रेशमा के घर पहुंच जाते हैं। शाम का वक्त था, इसीलिए रेशमा के घर पर सभी लोग मौजूद थे। वो जाकर रेशमा के माँ बाप से मुलाकात करते हैं और राशिद के रिश्ते की बात करते हैं। ये सुनकर रेशमा बहुत खुश हो जाती है। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने की खुशी जाहिर करते हैं। रेशमा उन लोगों को बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो रेशमा के हाथ में शगुन के 5,000 रुपए रख देते हैं। राशिद को देखने जाने की बारी अब रेशमा के परिवार की है, मगर ये लोग राशिद के घर उनको बता कर जाते हैं। राशिद इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उसका कारोबार भी अच्छा है और देखने में भी काफी स्मार्ट है। तो ये लोग भी राशिद के हाथ में शगुन के 10,000 रुपए रख देते हैं। अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब रेशमा को राशिद से मिलने में कोई दिक्कत भी नहीं आती है और अपने परिवार का डर भी खत्म हो जाता है। अब दोनों ही परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अभी राशिद ने एक राज सबसे छुपा कर रखा है। वो 2 बार सऊदी अरब जरूर गया है, मगर वहां उसको कोई सक्सेस नहीं मिली। उसने अपने मकान के कागज पर किसी फाइनेंस कंपनी से 15 लाख रुपए लोन लेकर अपना कारोबार शुरू किया है और उसके बारे में उसके माता पिता भी इस बात से अनजान है। हर कोई ये समझता है कि राशिद का कारोबार बहुत अच्छा चलता है, मगर कारोबार कैसा चलता है, अच्छा या बुरा, ये सिर्फ राशिद जानता है। शादी के दिन करीब आ रहे हैं और राशिद का परिवार बहुत धूमधाम से शादी करना चाहता है। राशिद भी अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट करना चाहता है।
राशिद शादी की खुशी में ये भूल गया कि उसने 15 लाख रुपए फाइनेंस कंपनी का कर्ज लिया है। रेशमा भी मिडिल क्लास फैमिली से है, इसीलिए उसका परिवार भी कहीं न कहीं से कुछ कर्जा तो ले ही रहा है। अब शादी के 2 या 3 दिन बचे हैं। रेशमा अपने सपनों की दुनिया में पहुंचने के बहुत करीब है। उसको तो बस राशिद की दुल्हन बनकर अपना और राशिद का एक आशियाना सजाना है। शादी के दिन बारात आती है, सारी रस्में अदा होती हैं और रेशमा दुल्हन बनकर अपने अरमानों की डोली में बैठ जाती है और अपने ससुराल के लिए रुखसत हो जाती है। रेशमा के परिवार वाले उसकी शादी से और उसके ससुराल वालों के स्वभाव से बहुत खुश होते हैं। शादी के शुरू में रेशमा की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरती है। रेशमा घूमने फिरने की बहुत शौकीन है, इसीलिए राशिद उसको सब जगह घुमाने के लिए भी ले जाता है। शादी में ज्यादा पैसा खर्च हो जाने से उसके कारोबार पर काफी फर्क पड़ जाता है। शादी को 11 महीने गुजर जाते हैं। फाइनेंस कंपनी को पिछले 3 महीनों से राशिद ने एक भी पैसा नहीं दिया है। जब भी फाइनेंस कंपनी से फोन आता तो राशिद उनसे एक वादा कर लेता और उस वादे पर पैसा नहीं पहुंचा पाता था। इधर राशिद काफी टेंशन में रहने लगा था। रेशमा उससे सवाल भी करती थी, तुम इतना टेंशन में क्यों रहते हो? मगर रेशमा के प्रेग्नेंट होने की वजह से वो रेशमा को कोई बात नहीं बताता, क्योंकि रेशमा की डिलीवरी में अब सिर्फ 1 महीना ही बचा था। पैसों की कमी की वजह से राशिद के कारोबार के हालात दिन पर दिन खराब होते चले जाते हैं और फिर उसको वो खुशी मिलती है जिसका रेशमा और राशिद बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके घर में एक नन्ही परी का जन्म होता है। बच्चे की पैदाइश पर राशिद के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और रेशमा के परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं। दोनों परिवार मिलकर बच्चे की पैदाइश पर एक जश्न मनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इस जश्न की तैयारियों के लिए कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत है। उसके लिए राशिद से उसके मम्मी पापा और रेशमा बात करते हैं, मगर राशिद उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। राशिद का ऐसा रवैया देखकर रेशमा कुछ चिंतित हो जाती है और राशिद से पूछती है, हमको बताओ क्या बात है, तुम इतने उदास उदास क्यों रहते हो? रेशमा के ज्यादा जिद करने पर राशिद अपने मम्मी पापा और रेशमा को सारी हकीकत बता देता है। कहता है फाइनेंस कंपनी से नोटिस आया है कि 1 महीने के अंदर घर की नीलामी हो जाएगी और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे कारोबार की हालत इतनी खराब हो गई है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उनका पैसा हम कहां से अदा करें। घर के सभी लोग ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस घर के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं। जो जो नीलामी के दिन करीब आ रहे हैं वो राशिद के दिल की धड़कन और बेचैनी बढ़ती जा रही है। नीलामी से ठीक 1 हफ्ता पहले राशिद के पापा को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो उनका देहांत हो जाता है। पापा की मौत से राशिद बहुत टूट जाता है। रेशमा के परिवार के भी ऐसे हालात नहीं जो राशिद की मदद कर सके और नीलामी से 1 दिन पहले राशिद जो कदम उठाता है उसके बारे में रेशमा ने या उसके परिवार ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, रेशमा ने काफी लंबे समय तक अपने जीवन से संघर्ष किया है। इस कहानी को मैं सुनाता जाऊंगा और आप सुनते जाएंगे और कई घंटे भी हो जाएंगे। इसीलिए आगे की कहानी मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। कहानी को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।